हे गाइस, आप सबको स्वागत है दाइस डिशो पर। गाइस, आज हम एक ऐसे कंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 6 अरब कंट्रियों से वॉर को केवल 6 दिन में ही जीत लिया। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसराइल की हिस्ट्री पर, और जो इसराइल में अभी हमास का अटैक हुआ है, जो एक आतंकवादी संगठन है। इस बारे में बेहद ही सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई देश मिडिल ईस्ट में नहीं था। गाइस, 1948 से पहले फ़िलिस्तीन नाम का एक कंट्री हुआ करता था जहाँ पर मुस्लिम और यहूदी मिलकर रहा करते थे। यहाँ पे कोई और कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। पर ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उन्होंने 1948 के बाद फ़िलिस्तीन को 2 देश में बंटवारा कर दिया है, जिसका नाम इसराइल और फ़िलिस्तीन था। इस बंटवारे के अनुसार 48% एरिया फ़िलिस्तीन को दिया गया था और 44% एरिया इसराइल को दिया गया था, और जो बचा हुआ 8% एरिया था उसको यूएनओ अपने ही कंट्रोल में रखा था, जिसे हम जेरूसलम कहते हैं, जो कि इजराइल की कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। गाइस, क्या हुआ कि विभाजन पर के समय आप देख ही सकते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम ने किया था वो विभाजन किस तरह करा था। गाइस, आप मैप में देखिए, जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर फ़िलिस्तीन का एरिया है, जो वाइट कलर का एरिया है वो इसराइल का है। तो गाइस, 48% जो फ़िलिस्तीन को बांटा गया था उसको इस तरह से बंटवारा किया गया था, कुछ कुछ छोटे छोटे एरिया फ़िलिस्तीन को दिए गए थे। एक बड़ा हिस्सा ना देकर छोटे छोटे देशों की तरह, छोटे छोटे राज्य की तरह फ़िलिस्तीन को एक बड़ा सा देश 48% का दिया गया था, जबकि इसराइल को एक पूरा हिस्सा ही दिया गया था, जिसमें कहीं भी इसराइल को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया था, जबकि फ़िलिस्तीन को टुकड़ों में तोड़ा गया था। गाइस, इसराइल ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने धीरे धीरे फ़िलिस्तीन पर अधिकार और उनके क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऑब्वियस ही बात है, जब किसी भी कंट्री के अधिक क्षेत्र पर कब्जे किया जाएगा वहाँ विरोध होगा। यह हुआ गाइस, वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और एक वॉर जैसी स्थिति हो गई। और एक समय ऐसा आया जब फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में वॉर हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि इसराइल ने फ़िलिस्तीन के बहुत सारे एरिया को कब्जा लिया और फ़िलिस्तीन वॉर में हार गया। और धीरे धीरे यही कॉन्सेप्ट चलता रहा और कई बार क्षेत्र को लेकर दोनों ही कंट्रियों के बीच वॉर हुआ, और इसराइल ने धीरे धीरे बहुत सारा एरिया फ़िलिस्तीन का कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं मैप में, धीरे धीरे फ़िलिस्तीन छोटा होता गया और अभी 2020 में फ़िलिस्तीन के पास केवल 15% ही एरिया बचा हुआ, बाकी पूरी तरह से इसराइल ने कब्जा कर लिया है। गाइस, अब क्या हुआ, जो इस फ़िलिस्तीन का एक गाज़ा नाम का एरिया जो कि समुद्र से टच होता है, वहाँ पे एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसे इसराइल ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसका नाम हमास है। अभी हमास ने 1200 से 1500 रॉकेट इसराइल के ऊपर एक साथ दाग दिए। उसमें से 90% रॉकेट तो इसराइल के डिफेंस ने वहीं पे ऊपर ही कैंसिल कर दिया, पर कुछ रॉकेट इसराइल में गिर गए जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। उसमें से एक इंडियन नर्स भी थी। गाइस, इसी के रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी हमास पर अटैक किया और इस अटैक में 70 लोग हमास में मर गए, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। ऑब्वियसली बात है गाइस, जब किसी भी कंट्री में किसी छोटे बच्चों की डेथ होगी तो हर कंट्री बोलेगी। तो गाइस, ये हुआ। आज के डेट में इसराइल में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मरने वालों में से 10 से 20 छोटे बच्चे थे और जिनकी मौत हो गई। इसी कारण गाइस, इसराइल में आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो गाइस, जान लेते हैं कि जो जेरूसलम का 8% एरिया था वो यूएनए ने क्यों लिया। तो गाइस, जो 8% एरिया था उसमें 3 धर्म का पवित्र स्थल स्थित हैं। गाइस, वहाँ पे यहूदी और क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के 3 अलग अलग पवित्र धर्म वहाँ पे मंदिर या टेम्पल के रूप में स्थापित हैं। गाइस, वहाँ पे जेरूसलम में विवाद को रोकने के लिए यूएनए ने वहाँ पर 8% के एरिया खुद के कंट्रोल में रख रखा है, जिससे वहाँ पर विवाद ना हो। पर गाइस, जेरूसलम का ज़्यादातर एरिया भी इसराइल ने अभी कब्जा कर लिया है और इसको लेकर इसराइल पे काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि यूएनओ ने ये कहा है कि जो जेरूसलम का एरिया है वो तो यूएनओ कंट्रोल में आता है, फिर भी इसराइल ने काफ़ी सारा एरिया कंट्रोल कर लिया। गाइस, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी वीक कंट्री होगा, अगर वहाँ पे विरोध होगा तो हमेशा पावरफुल कंट्री वहाँ पे कब्जा ही करेगा। तो गाइस, जो 12% या 15% एरिया जो फ़िलिस्तीन का बचा था वहाँ पर शांति तो स्थापित हो गई, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया कि वॉर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि इसराइल ही जीतेगा, क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है कि कोई भी कंट्री इसराइल को हरा नहीं सकता। आज की डेट में इसराइल खुद
आत्मनिर्भर है और किसी भी कंट्री पर निर्भर नहीं है। पर जो गाजा के एरिया है वहाँ बहुत सारे छोटे आतंकवादी संगठन हैं जो कि इसराइल पे लगातार अटैक कर रहे हैं और छोटी छोटी मिसाइलों से अटैक करते हैं। और उन अटैक में क्या होता है कि ज़्यादातर तो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो उन्हें हवा में ही ख़त्म कर देता है, पर कुछ छोटे मिसाइल है जो कि इसराइल में गिर जाते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा तो हानि नहीं पहुंचाते। पर इस बार जो हमास ने अटैक किया उसमें 7 लोग इसराइल के मारे गए हैं। इसी के रिस्पॉन्स में जो इसराइल ने अटैक किया था उसमें 70 लोग मारे गए। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि इसराइल जब अटैक करेगा तो उसके पास लंबी दूरी की मिसाइल होगी, ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। गाइस यही हुआ है। अब आपके क्वेश्चन होगा कि गाजा को जो छोटी मिसाइलें हैं ये कहाँ से मिल रही है। तो गाइस गाजा को सीक्रेट तरीके से मिसाइल ईरान भेजता है ताकि इसराइल में शांति ना स्थापित हो, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है जो कि इसराइल को आज भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो फ़िलिस्तीन था उसे गलत तरीके से बांट के इसराइल को दिया गया था। तो गाइस अब जो भी नया अपडेट होगा इसके बारे में आपको तुरंत बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।